नमस्कार प्यारे साथियों, छात्र एवं छात्राओं, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सेशन 23 से 27 वालों का जो होम साइंस है। आज होम साइंस मेजर का यूनिट 2 पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए ग्रहणी, बी इलियम, सी बृहदांत और डी सीकम। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीकम। बड़ी आंत के पहले भाग को सीकम कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस ग्लोमेरुलस किसका उत्पादन करते हैं? और इसका ऑप्शन है ए पित्त, बी इमाइलेज, सी ट्रिप्सिन और डी इंसुलिन। लैंगरहैंस ग्लोमेरुलस किसका उत्पादन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन की। ठीक है, लैंगरहैंस ग्लोमेरुलस किसका उत्पादन करते हैं? इंसुलिन की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे यानी किडनी। तो इसका ऑप्शन है ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन्स, सी रीनल कैप्सूल और डी कोशिका। गुर्दे की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। गुर्दे की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय की सामान्य क्षमता होती है? और इसका ऑप्शन है ए 400 से 600 मिली, ऑप्शन बी 600 से 800 मिली और ऑप्शन सी 700 से 1000 मिली और डी 600 से 900 मिली। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 400 से 600 मिली। मूत्राशय की सामान्य क्षमता होती है 400 से 600 मिली। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग की निरंतरता है? और इसका ऑप्शन है ए पिरामिड, बी मूत्राशय, सी पेल्विक और डी बोमेन कैप्सूल। मूत्र मार्ग खाली स्थान की निरंतरता है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्र मार्ग। मूत्राशय मूत्र मार्ग की निरंतरता है। राइट आंसर ऑप्शन बी मूत्राशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट के कार्य बताइए। पेट के कार्य बताइए और इसका ऑप्शन है ए शरीर के तापमान का विनिमय, ऑप्शन बी प्यास का नियमन, ऑप्शन सी यह भूख और तृप्ति प्यास को नियंत्रित करता है और डी उपरोक्त सभी। पेट के कार्य बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह भूख और तृप्ति यानी प्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? और इसका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। अगर इसका ऑप्शन आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, ऑप्शन बी 4। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली को भी कहा जाता है? ग्रास नली का दूसरा नाम क्या है? और इसका ऑप्शन है ए आहार नाल, बी स्वर यंत्र, सी पेट और डी श्वास नली। ग्रास नली को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहार नाल। ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए आहार नाल।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत यानी लीवर। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? और इसका ऑप्शन है ए अग्नाशय के पास, बी हृदय के पास, सी गुर्दे के पास और डी उदर गुहा के पास। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदर गुहा के पास। मानव शरीर में यकृत उदर गुहा के पास स्थित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदर गुहा के पास। अगला क्वेश्चन, हेनले लूप का आकार क्या है? हेनले लूप का आकार क्या है? और इसका ऑप्शन है ए एल आकार, ऑप्शन बी एस आकार, ऑप्शन सी यू आकार और ऑप्शन डी भी आकार। हेनले लूप का आकार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यू आकार। हेनले लूप का आकार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यू आकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन सा है? और इसका ऑप्शन है ए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत तथा पित्ताशय और डी उपर्युक्त सभी। निम्न में से पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पाचन तंत्र के सहायक अंग है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत तथा पित्ताशय, तीनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र के अंग नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए वृक्क, बी मूत्रवाहिनी और सी यकृत और डी मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र के अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। यकृत जो है किसका तंत्र है? पाचन तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र का अंग है। यकृत जो है पाचन तंत्र का अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मुंह के तल पर स्थित होता है और भोजन को चबाने और निगलने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? और इसका ऑप्शन है ए टंग यानी जीभ, बी दांत, सी यूवुला और डी तालू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टंग। वह अंग जो मुंह के तल पे कौन स्थित होता है? जीभ ही होता है ना, यानी टंग। राइट आंसर ऑप्शन ए टंग। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में अस्थायी दांत अस्थायी दांत में बदल जाता है? यानी दूध का दांत जो है टूट करके नया दांत हो जाता है। और इसका ऑप्शन है ए वह 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 14 से 15 वर्ष और ऑप्शन डी 20 से 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 7 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में अस्थायी दांत अस्थायी दांत में बदल जाता है? 6 से 7 वर्ष की आयु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दांत के प्रकार नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए कृदंत, बी रदनक, सी अग्र चवर्णक एवं चवर्णक और डी डेंटिन। निम्न में से कौन दांत के प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंटिन। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी डेंटिन। निम्न में से कौन दांत के प्रकार नहीं है? डेंटिन। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।